रॉय किसी अजनबी की कार चुराता है और दो अन्य बाउंटी हंटर्स के साथ फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल में सड़कों पर भागना शुरू कर देता है। जब वह गोली नहीं खाता या किसी अन्य वाहन से टकराकर गेम ओवर अब नहीं होता, तो वह बस के पास एक जोखिम भरा पैंतरा करके अपने पीछा करने वालों से छुटकारा पाने में कामयाब हो जाता है और सीधे अब मिस्टर चाव के बारंग की ओर जाता है। हर बार जब वह इस हिस्से तक पहुंचता है, रॉय 2 बोतल शराब ऑर्डर करता है और ठीक उसी तरह बहुत ज्यादा पीना शुरू कर देता है। साथ ही वह हमेशा वही लोग मिलते हैं, डिशिन शमोडेव, एक सुरक्षा विशेषज्ञ, और वो डाई फांग सोनाम फेंसिंग मास्टर, जिसने विश्व चैंपियनशिप 12 बार जीती है। लेकिन भले ही उसने वही दिन 100 से अधिक बार जिया हो, रॉय उस बिंदु से आगे नहीं बढ़ पाता। चाहे वह कहीं भी हो, हमेशा दोपहर 12:47 में आर्नोल्ड पर सभी जीवित मर्सेनरीज उसे ढूंढ लेते हैं और एक साथ खत्म कर देते हैं। अन्य सभी प्रयासों की तरह रॉय सुबह 7 बजे ठीक अपने बिस्तर पर फिर से दिखाई देता है और हर चक्र में उसे अलग अलग तरीकों से खत्म किया जाता है। कभी बशरण गुआन या नमनम नाम की तलवारबाज द्वारा सिर काटा जाता है, कभी मिनीगन वाले आदमी द्वारा मशीन गन से उड़ा दिया जाता है, या फिर एक बौने द्वारा उड़ा दिया जाता है। साथ ही निश्चित रूप से नियमित कदम हेडशॉट मैनार भी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हमेशा खत्म कर दिया जाता है और इस बुरे सपने को फिर से जीना पड़ता है। इतनी बार खत्म होने के बाद एक चक्र में आखिरकार रॉय को शक होता है कि इसका जेम्मा द्वारा विकसित किए जा रहे ओसिरिस स्पिंडलान से कोई लेना देना है। वह मदद पाने की कोशिश में उसे फोन करता है, लेकिन उसकी जगह कर्नल क्लाइडस जवाब देता है और दावा करता है कि उसे बहुत संदिग्ध दुर्घटना हुई है और अब वह जीवित नहीं है। लेकिन उसे दुख मनाने का भी समय नहीं मिलता। जैसे ही वह खबर प्राप्त करता है, कहीं से वह जुड़वा बच्चे मरण प्रकट होते हैं और 2 बाजू का शॉट से उसे उड़ा देते हैं। अब यह जानकर कि जेम्मा जीवित नहीं है और उसकी मदद नहीं कर सकती, रॉय एक के बाद एक प्रयास में यह पता लगाने की कोशिश करता है कि वास्तव में क्या चल रहा है, लेकिन हमेशा मर्सेनरीज द्वारा खत्म कर दिया जाता है। कई बार विफल होने के बाद दोपहर 12:47 मैदान पर रॉय को आखिरकार याद आता है कि जेम्मा ने अलविदा कहते समय क्या कहा था। वह उन पैकेजों को देखने जाता है जहां उसे ओसिरिस कवर वाली किताब के साथ एक लिफाफा मिलता है। अपनी इंचतुराइज के कारण रॉय बस जो कुछ भी चल रहा है उसे भूल जाता है और कमरे के बीचों बीच किताब पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जल्द ही हेलीकॉप्टर गनमैन द्वारा खत्म कर दिया जाता है। अगले चक्र में रॉय हमेशा की तरह वही कार चुराता है और एक बार फिर साबित करता है कि वह पूरी तरह पागल है, जब वह गाड़ी चलाते हुए पढ़ने की कोशिश करता है और उस बस से टकराकर तुरंत अपनी जान गंवा देता है। इन दोनों ऐसे शानदार मान कोशिशों के बाद रॉय को आखिरकार एक अच्छा विचार आता है। ग्रेनेड लॉन्चर से बाउंटी हंटर की कार को उड़ाने के बाद वह एक शांत जगह पर जाने का फैसला करता है ताकि वह किताब पढ़ सके और पता लगा सके कि जेम्मा ने उसके लिए वहां क्या सुराग छोड़े हैं। एक तरह की भूमिगत गैलरी में बेंच पर बैठकर रॉय किताब खोलता है और देखता है कि जेम्मा द्वारा कई वाक्यों को रेखांकित किया गया था। लेकिन किताब पढ़ते समय वह अपने बेटे जॉयन को एक आदमी के साथ कुछ खरीदते हुए देखता है और एक गेम स्टोर में प्रवेश करता है। चूंकि जेम्मा को कर्नल द्वारा खत्म कर दिया गया था, अब रॉय ही लड़के के लिए परिवार में बचा हुआ एकमात्र व्यक्ति है। लेकिन उसकी एक समस्या है।